जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। केंद्र सरकार के वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज 2 घंटे तक सुनवाई हुई। क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, पूरी खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर सबसे पहले तो चिंता जताई। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। वक्फ कानून को रद्द करने के पक्ष में दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने नए कानून के उस बदलाव पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया है कि वक्फ को संपत्ति दान करने के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। सरकार वक्फ कानून के जरिए पहले ही हस्तक्षेप कर रही है। सिब्बल ने कहा कि धारा 3C के तहत वक्फ के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई सरकारी संपत्ति को अधिनियम के लागू होने के बाद वक्फ नहीं माना जाएगा। सिब्बल की दलील पर सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 26 जो कि धर्म निरपेक्षता का हवाला देता है, जो सभी समुदायों पर लागू होता है। हिंदू में भी राज्य ने कानून बनाया है, संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार में कोई ये बताने वाला कौन होता है कि इस्लाम धर्म में विरासत किसके पास जाएगी, सरकार कैसे तय करेगी मैं मुस्लिम हूँ या नहीं। इस पर सिब्बल ने कहा कि धारा 3A/2 वक्फ अल औलाद के गठन से महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। इस बारे में कहने वाला राज्य कौन होता है? तो सीजेआई ने कहा कि क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि अनुसूचित जनजातियों की संपत्ति को अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। सिब्बल ने दावा किया कि मेरे पास एक चार्ट है जिसमें सभी मुसलमानों को अनुसूचित जनजाति माना गया है। जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा कि आपस में मत उलझिए, संपत्तियां धर्म निरपेक्ष हो सकती हैं, केवल संपत्ति का प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। बार बार ये मत कहिए कि ये आवश्यक धार्मिक प्रथा है। नए वक्फ कानून का हवाला देते हुए सिब्बल ने कहा कि धारा 9 पर नजर डालिए, इसमें कुल 22 सदस्य हैं जिसमें 10 मुसलमान होंगे। इस पर सीजेआई ने कहा कि दूसरे प्रावधान को देखिए, क्या इसका मतलब ये है कि पूर्व अधिकारी को छोड़कर केवल 2 सदस्य ही मुस्लिम होंगे? दलील को आगे बढ़ाते हुए सिब्बल ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 के तहत सभी नामांकित व्यक्ति मुस्लिम थे। मेरे पास चार्ट है, लेकिन नए कानून के प्रावधान तो सीमा उल्लंघन है। सीजेआई ने कहा कि जामा मस्जिद सहित सभी प्राचीन स्मारक संरक्षित रहेंगे। इस पर सिब्बल ने दलील दी कि उनके पास एक चार्ट है जिसमें सभी मुसलमानों को अनुसूचित जनजाति का माना गया है। तो सीजेआई ने फिर पूछा कि क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें प्रावधान हो कि अनुसूचित जनजातियों की संपत्ति बिना अनुमति के हस्तांतरित नहीं की जा सकती। सीजेआई ने कहा कि ऐसे कितने मामले होंगे अगर इसे प्राचीन स्मारक घोषित किए जाने से पहले वक्फ घोषित किया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वक्फ ही रहेगा। आपको इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए जब तक कि इसे संरक्षित घोषित किए जाने के बाद वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता।